जी हाँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आपको हमने दिखाया किस तरह से दोनों के बीच मुलाकात हुई, जो गर्मजोशी नजर आई इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शेख हमदान के बीच, वो आपने देखी। अब पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, पाकिस्तान से जुड़े मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले बस इतना बता दीजिए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, भारत और यूएई की ये साझेदारी पाकिस्तान के लिए किस लिहाज से बड़ा संदेश है। और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप इस पूरे सिलसिले को इवैल्यूएट करेंगे तो आप ये ज़रूर पाएंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा पाकिस्तान का रिलेवेंस कहाँ है इसके अंदर। दो कंट्रीज, दो यूएई और इंडिया अगर आपस में इंप्रूव कर रहे हैं अपने रिलेशन, स्ट्रैटेजिक लेवल पर ले जा रहे हैं, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट पर जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान कौन होता है। जहाँ कहीं अभी किसी ने कहा कि लेवल की बात करी, जो आपके पाकिस्तान के कोई गेस्ट थे उन्होंने लेवल की बात करी। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लेवल। लेवल होता है ह्यूमैनिटी का, जो आपको नहीं समझ आएगा। इंसानियत का लेवल होता है। अगर वो वहां का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो वहां का फॉरेन मिनिस्टर है, और अगर उसको हमारा प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करता है, पाकिस्तान कौन होता है उसके बीच में डालने वाला। वो बोलता है कि आउट स्मार्ट कर रहे हैं। ओ भाई साहब, आप स्मार्ट थे सिर्फ एक ही जगह, टेररिज्म में, और कहीं स्मार्ट नहीं है आप किसी भी तरीके से। आपका खुद का कन्फेशन है कि आपके लिए इससे पहले सऊदी ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए, दूसरी तरफ आपके बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। आज आपको नई थ्रेट इसलिए दिख रही है क्योंकि वो कंट्री, ऐसा नहीं है कि यूएई सिर्फ इंडिया के लिए कुछ कर रहा है, उनका अपना बेनिफिट है, उनका अपना डिफेंस प्रोडक्शन ऊपर जाएगा, उनका अपना इकोनॉमिक गेन्स हैं जो उन्होंने एग्रीमेंट किया 2015 से अब तक। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस पर काम किया है, 2022 में हमने अगर उनके साथ एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एग्रीमेंट किया है, तो ये दोनों कंट्रीज के लिए है। मुझे लगता है पाकिस्तान पैनलिस्ट इस बात को नहीं समझते हैं कि आपको अपनी देश को आगे रखना है, तब जाकर कहीं आप इस तरह की अचीवमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, सुना आपने शैलेंद्र जी को भी, इससे पहले कमर चीमा को भी आपने सुना होगा। कुल मिलाकर बताने की, दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ दुनिया खड़ी नजर आएगी। लेकिन अब वो दौर चला गया, वो दौर बीत गया जब सिर्फ मजहब इस्लाम को आगे रखकर आप चाहें कि तमाम जो अरब मुल्क हैं, तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं, वो आपके साथ खड़े हों। आपके साथ होकर हासिल क्या होगा, ये भी तो वो सोच रहे हैं ना। बहुत शुक्रिया समीर। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए, एक कमर चीमा को आप दिखा रहे हैं, उनकी जाती राय। मेरी हुकूमत पाकिस्तान, मेरे वजीर आजम, मेरे प्रेसिडेंट, मेरे आर्मी चीफ ने इस दौरे के बारे में कुछ बात की हो तो चले ठीक। एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी अगर कोई अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी जाती राय दे रहा है, इससे मेरी हुकूमत, मेरे पाकिस्तान का क्या लेना देना। पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि सऊदिया, दुबई, जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, आप लोग वहां बिजनेस करते हैं, वहां आपका बिजनेस है, वो मालिक आपके हिंदुस्तान में बिजनेस करते हैं। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, वहां बहुत ज्यादा बिजनेस किए जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। तीसरी बात, आप बात करते हैं हमेशा जहां भी, लेकिन मैं ये देखता हूं कि बड़ी अल्लाह की तरफ से कोई करम है आप लोगों पे, जहां भी, जिस मुल्क की तरफ भी आप हाथ बढ़ाते हैं वहां करते नुकसान ही है। देखिए, आपने बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की, तबाह किया बांग्लादेश को। आपने काबुल में इन्वेस्टमेंट की, अरबों डॉलर छोड़ करके भागे वहां से, तो खुदा ना करे। लेकिन दुबई हमारा एक मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, वो आपके साथ अगर ताउन है, दोस्ती है, वो अगर वो आए हैं तो आपकी इज्जत, आपका मान है, आप उनको इज्जत दीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनके साथ बिजनेस ट्रेड की बात कीजिए, ना कि पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दीजिए। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ने आपको इस बारे में कोई स्टेटमेंट दी? मेरे वजीर थोड़ी कह रहे हैं हमने, नहीं, आप छोड़िए, कमर चीमा का एक बयान दिखाया। आप चीमा साहब पाकिस्तान की इज्जत का कीमा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और ये बात वो सिर्फ वही नहीं कह रहे, पाकिस्तान में एक चर्चा हो रही है कि भाई आज की तारीख में, सुनिए, आपने कहा ना पाकिस्तान का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज बड़े पैमाने पर आपकी ही आवाम ये चर्चा कर रही है कि आपकी सोच फ्यूचरिस्टिक नहीं है, लिहाजा जो अरब मुल्क हैं, जो मुस्लिम मुल्क हैं, वो आपके साथ सिर्फ इसलिए अब खड़े नहीं रह सकते कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, एक मुस्लिम। मुझे बोलने दो, वो दौर अब बीत गया, मुझे बोलने दो। वो भारत के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान को दरकिनार कर रहे हैं। देखें, आप अपनी दहशतगर्दी का बारूद अपने पास रखिए, आप उनके साथ यूएई के साथ ट्रेड कीजिए,
आप दहशतगर्दी की बातें कर रहे हैं कि हम भीख मांगते हैं, हम दहशतगर्दी करते हैं, हम बिजनेस नहीं करते। अरे दहशतगर्दी को ही छोड़ना है आपको। हमने दहशतगर्द को मारना है और वो दहशतगर्दी करवाते हैं आप लोग। आपके दहशतगर्दों को पकड़ा हुआ है, हमने बलूचिस्तान से पकड़ा है, अभी देखते जाइए। हम सबूत ये कमाल की बात है। मतलब इरशाद साहब, पहले आप ही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं, अब मैंने बता दिया तो आप बिल्कुल बौखला गए। मैं बौखला नहीं गया, मैं आपकी असलियत, आपकी औकात आपको बता रहा हूं कि हम दहशतगर्दों को गया था। छोड़िए, ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था, दाऊद इब्राहिम कहां पर है, आप 1000 साल पुरानी बातें ना करें। हम आज की बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से नहीं, आज की बात करें। मुझे एक बात बताइए ना, आज की बात यही है कि बांग्लादेश में भी लोग मान रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट तत्वों को आप उकसा रहे हैं। आप मुझे बोलने दें, 1 मिनट, मुझे 6 से 30 सेकंड जब आप एक करके ऐसे आवाज नहीं जाएगी। एक मिनट इरशाद साहब जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए और जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। सवाल हम नहीं, आवाम आपकी ही उठा रही है, पाकिस्तान की उठा रही है, उस पर सवाल था। जी बोलिए। मैंने ये कहा कि कमर चीमा की जाती राय है, उसकी एक शख्स की राय पे पूरे पाकिस्तान को आप कीमा बना रहे हैं, कभी गोश्त बना रहे हैं। देखिए ऐसा ना करें, खुदारा होश के नाखून लें। अपना दहशतगर्दी का बारूद बेचना अपने चैनल के थ्रू बंद करें, अच्छी बात किया करें। पाकिस्तान के किसी बात का चैनल जवाब नहीं दिया कि भारत के साथ इस बढ़ती साझेदारी और भारत के साथ बढ़ती ये दोस्ती, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली किसी तरीके से स्टेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिडिल ईस्ट के इन तमाम मुल्कों का भरोसा कम हो चुका है। इसको लेकर साहब आपने एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने एक पूरा संजय सोई साहब आपसे भी इसको लेकर मैं सवाल करूंगी।